हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीएससी कंसेप्ट्स विद परिणीता। गाइस, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे। वी नो कि जीटीयू का जो एग्ज़ाम है अभी वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, अभी तक उसकी कोई क्लैरिटी नहीं आई है। एक्चुअली जीटीयू ने तो अपनी तरफ से बोल ही दिया है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम्स ही होंगे, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आप लोगों को पता है, आज ही गुजरात के वापस गाइडलाइंस आने वाले थे, न्यू गाइडलाइंस गुजरात के आए हैं। उसमें हम लोगों को काफ़ी उम्मीद थी, स्टूडेंट्स को काफ़ी उम्मीद थी कि ये न्यू गाइडलाइंस में एग्जाम्स के बारे में कुछ तो होगा। नंबर ऑफ कोविड केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो शायद गवर्नमेंट अब एग्ज़ाम ऑनलाइन लेने को बोलेगी। बट लेट मी टेल यू गाइज, ये जो न्यू गाइडलाइंस आए हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें भी एग्ज़ाम के बारे में इतना क्लियरली कुछ नहीं लिखा है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन। बट स्टिल देखिए गाइज, ये अभी कुछ घंटे पहले ही अपडेटेड ये जो न्यूज़ है जिसमें न्यू गाइडलाइंस में क्या क्या बोला गया है वो सारी चीज़ें लिखी है। तो इसमें ओवरऑल एक बार मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि क्या हो सकता है। बट अगेन मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, कुछ कुछ वीडियोज़ भी ऐसे वायरल हो रहे हैं, बट लेट मी टेल यू कुछ कुछ चीज़ें गलत भी फैल रही है। जो न्यू गाइडलाइंस आए हैं गुजरात के उसमें भी ये क्लियर नहीं किया गया है अभी तक कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन। बट स्कूल या कॉलेजेस को लेके ये देखिए न्यू गाइडलाइंस में क्या लिखा है। Schools to go online till standard 9 as गुजरात announces fresh कोविड रूल्स। तो फ्रेश या न्यू जो कोविड रूल्स आए हैं उसके हिसाब से जो स्कूल के स्टैंडर्ड 9 तक के स्टूडेंट्स हैं वो सारे क्लासेस को ऑनलाइन ले जाने का फैसला लिया है। मतलब जो छोटे बच्चे हैं, मतलब केजी सेक्शन के या स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 9 तक जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऑनलाइन क्लासेस होंगे, ठीक है। बट कब तक होंगे उन लोगों के ऑनलाइन क्लासेस? जनवरी 31 तक तो बोल ही दिया है। मतलब ये जनवरी का जो पूरा महीना है वो स्टैंडर्ड 9 तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऑनलाइन क्लासेस होंगे। बट इधर सेकंड पैराग्राफ में देखिए क्या लिखा है। हाउ एवर offline classes for standard 10 onwards in schools till postgraduate programs in colleges along with coaching institutes and tuitions are allowed to run at 50% capacity even as all SOPs around COVID-19 are to be followed। तो देखिए गाइज, ये जो पैराग्राफ है इधर से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो रही है कि गवर्नमेंट ने अभी जो कोविड केसेस जो बढ़ रहे हैं इतने, उसमें भी अभी फ्रेश जो रूल निकाला है उसमें भी यही बोला है कि स्टैंडर्ड 9 तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑनलाइन पढ़ाएंगे, मतलब घर पे बैठ के पढ़ाएंगे। बट जो स्टैंडर्ड 10 से लेके स्टैंडर्ड 10, 11, 12, उसके अलावा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के जो भी स्टूडेंट्स हैं स्कूल और कॉलेजेस के, वो सबका ऑफलाइन मोड में ही क्लास चालू रहेगा, ऐसा गुजरात गवर्नमेंट ने रिसेंटली भी बोल दिया है। तो गाइज, यहाँ से ये चीज़ बहुत ही क्लियरली समझ में आ रही है कि अगर गवर्नमेंट नॉर्मल क्लासेस भी स्टैंडर्ड 10 से ऊपर वाले स्टूडेंट्स का ऑफलाइन मोड में रख रहे हैं तो एग्जाम्स तो उन लोगों ने ऑलरेडी बोला हुआ है कि उनको ऑफलाइन मोड में ही रखना है। तो इससे ये चीज़ें काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि गुजरात गवर्नमेंट ऑफलाइन एग्जाम ही लेगी, वो अभी भी दूर दूर तक ऑनलाइन एग्जाम लेने के बारे में नहीं सोच रहा। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हमको कैसी तैयारी करनी चाहिए या ज़्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है, तो यहाँ पे ये जो फ्रेश गाइडलाइंस निकली है उसके हिसाब से भी गाइज ऑनेस्टली ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसी चीज़ की लग रही है कि आपके एग्ज़ाम्स ऑफलाइन ही होंगे। तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहिए, मतलब डोंट रिलाई ऑन एनी फॉल्स होप्स। मतलब हो सकता है कोविड के केसेस अगर वापस बहुत ज़्यादा बढ़े तो लास्ट मोमेंट पे वापस कोई चेंजेस ला सकती है गवर्नमेंट। बट अब तक जो भी गाइडलाइंस निकले हैं या जो भी चीज़ें हो रही है उसके हिसाब से ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही है कि आपके एग्ज़ाम्स ऑफलाइन मोड में ही हो। इसलिए बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि हो सकता है आपको एग्जाम सेंटर में जाके ही एग्जाम देना पड़े और जो आपका नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव मोड एग्जाम होता है वही हो। तो आप फिलहाल उसी की तैयारी कीजिए, दैट विल बी बेटर। और बाकी जो न्यू गाइडलाइंस निकला है उसके हिसाब से, मतलब पूरी जो इनकी कमेटी बैठी थी उसके हिसाब से नाइट कर्फ्यू रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ये जो टॉप 10 सिटीज़ है अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, गांधीनगर, आनंद और नडियाद, तो ये 10 सिटीज़ के तो नाम यहाँ पे दे ही दिए हैं कि ये 10 सिटीज़ में स्ट्रिक्टली नाइट कर्फ्यू चलेगा 10 PM से 6 AM तक। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। उसके अलावा कॉम्प्लेक्सेस बंद रहेंगे, मॉल्स बंद रहेंगे, सोशल मतलब कितने से कितने बजे तक बंद रहेंगे, या कुछ चीज़ें 50% कैपेसिटी के साथ 75% कैपेसिटी के साथ खुला रहेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे गाइडलाइंस में बोली गई है। बट
एग्ज़ाम के बारे में कुछ क्लियरली नहीं बताया गया है। बट ये नाइट कर्फ्यू और ये सब के चलते उनको भी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स का ही ऑप्शन रखना चाहिए था, बिकॉज़ अगर नाइट कर्फ्यू है या जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो भी कम हो जाएँगे, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम सेंटर तक या कॉलेज तक आने-जाने में भी प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को समझनी चाहिए थी, बट अब तक उन लोगों ने ऐसा कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में कुछ नहीं बताया है। तो अब तक ऑफ़लाइन एग्ज़ाम के बारे में सोच के उसी की तैयारी करें तो इट विल बी बेटर। और इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक डाउट हो या कोई इन्फॉर्मेशन हो आपके पास जो आप शेयर करना चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो और आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।